एस्ट्रोवर्स चैनल में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, क्या आप लोग जानते हैं कि गौतम अडानी जी की कुंडली में बनने वाले 9 राजयोग एवं धन योग ने उन्हें काफी आर्थिक ऊंचाइयां प्रदान की है। जैसे कि गज केसरी योग, अनफा योग, लक्ष्मी योग, धन योग, विमल योग, वरिष्ठ योग, अखंड साम्राज्य योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग और केतु योग जैसे योगों ने उन्हें काफी ऊंचाइयां प्रदान की हैं। और आज जो उनकी गोचर में स्थिति है ग्रह और शनि की, उसकी वजह से उनको काफी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय शेयर मार्केट में भी काफी नीचे आ गया है। तो आइए उनकी जन्म कुंडली और गोचर कुंडली से समझते हैं कि उनके अर्थ से फर्श पे आने का सफर कैसा रहा और आगे आने वाला टाइम उनका कैसा रहेगा। आइए उनकी कुंडली से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं ये गौतम अडानी जी की लग्न कुंडली है और ये ऊपर वाला सर्कल में इनकी गोचर कुंडली है। ये यहाँ राशियां पड़ी हुई हैं इनके भाव में और अंदर इनके ग्रह आए हुए हैं। 12 भाव में 12 ग्रह पड़े हुए हैं। तो ये लग्न है, लग्न वृष राशि का है। तो अब हम देखते हैं इसमें सबसे पहला जो योग बनेगा वो गज केसरी योग बनेगा। गज केसरी योग में चंद्रमा और गुरु जब एक साथ कारक भाव में बैठ जाते हैं तो गज केसरी योग का निर्माण करते हैं। तो चंद्रमा इनके थर्ड भाव का मालिक है, जो सेकंड है, धन भाव है और ये प्रॉफिट का मालिक है क्योंकि 11वां भाव प्रॉफिट का होता है। ये दोनों कर्म भाव में बैठ के गज केसरी योग बना रहे हैं। तो इससे इनको यहाँ पे अपार धन संपत्ति का योग प्राप्त हो रहा है। दूसरा योग बन देखते हैं इनका अनफा योग। वो जब चंद्रमा से कोई भी ग्रह 12वें स्थान पे आ जाता है जो सूर्य को छोड़कर, तब ये अनफा योग बनता है। अब चंद्रमा से 12वें स्थान पे देख लीजिए, ये चंद्रमा है, इससे 12वां स्थान ये है। यहाँ शनि और केतु बैठे हुए हैं जो अनफा योग दे रहे हैं, जिसकी वजह से इन्हें यहाँ पे अपार संपत्ति और धन की प्राप्ति हो रही है। अगर हम वरिष्ठ योग की बात करें तो सूर्य से तीसरे, छठे, 9वें, 12वें स्थान में चंद्रमा हो तो वरिष्ठ योग बनता है। अब सूर्य से देख लो, ये सूर्य है, सूर्य से अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9वें भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है तो ये वरिष्ठ योग का निर्माण कर रहा है। तो ये भी प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति देता है। अब हम देखते हैं अगर हम लक्ष्मी योग भी बनना है। जब लक्ष्मी योग में जब लग्नेश का संबंध भाग्येश से बनता है तो लक्ष्मी योग का निर्माण होता है। तो देखिए जब लग्नेश वृष राशि है, इसका मालिक शुक्र यहाँ पे बैठा हुआ है और भाग्येश का मालिक मकर राशि का शनि यहाँ पे बैठा हुआ है और ये 1 2 3 4 5 6 7 ये सप्तम दृष्टि से शुक्र को देख रहा है, जो कि ये योग बना रहा है, लक्ष्मी योग बना रहा है। इससे भी जातक को यशस्वी जीवन और प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होती है। अब हम देखते हैं अखंड साम्राज्य योग, जो कि अखंड साम्राज्य लग्न से द्वितीय, नवम, एकादश में से किसी एक भाव का स्वामी चंद्रमा से केंद्र में हो। अब देखिए द्वितीय भाव का स्वामी यानी मकर राशि है, इसका स्वामी बुध हो गया। बुध, अगर देखिए चंद्रमा से बुध कहाँ पे है, 1 2 3 4 चौथे स्थान पे है। तो ये भी केंद्र स्थान पे होने की वजह से अखंड साम्राज्य योग बनाता है। तो ये भी इस योग ने उनका साम्राज्य का काफी विस्तार किया और काफी धन की प्राप्ति इनको इससे हुई। अब हम अगले योग की बात करेंगे तो विमल योग। 12वें का मालिक जब 6 8 12 में हो जाए, ये 12वां भाव है, इसका मालिक मेष राशि है, इसका मालिक मंगल है, जो कि 12वें भाव में ही पड़ा है। तो ये विमल योग का निर्माण हो रहा है यहाँ पे। तो ये भी प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति कराता है। अब देखिए धन योग, एक धन योग की बात करें तो अगर लग्न के स्वामी का यदि द्वितीय, पंचम, नवम, एकादश से कोई योग बने। अब देखिए लग्न का स्वामी है शुक्र, वही शुक्र का शनि से ये सप्तम दृष्टि से जो योग बनना है, ये धन योग की भी प्राप्ति करा रहा है। तो ये भी धन योग काफी मात्रा में धन की स्थिति को मजबूत करेगा। अब देखते हैं हम केंद्र त्रिकोण राजयोग। अभी देखिए कि केंद्र त्रिकोण राजयोग में क्या होता है कि जब त्रिकोण का मालिक, अब देखिए लग्नेश का संबंध केंद्र 4 7 10 या त्रिकोण 5 9 भावों के स्वामियों से हो। अब लग्नेश का संबंध देख लो, वही यह लग्नेश तो शुक्र है, वृष राशि शुक्र है। शुक्र का संबंध जब देखिए 9वें भाव के मालिक से हो ही रहा है, वो सप्तम दृष्टि से शुक्र को देख रहा है। तो यहाँ भी केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर रहा है। तो ये भी एक अपार मात्रा में धन की प्राप्ति कराएगा। अब एक राजयोग देखेगा केतु त्रिकोण या केंद्र में हो। अब देखिए केतु, इनका शनि केतु यहाँ 9th हाउस जो कि त्रिकोण भाव है, इसमें बनना है। तो ये भी राजयोग का निर्माण करा रहा है। अब इनके इसमें राजयोग जो बन रहे हैं
तो इसमें इनका अब विमल योग अगर हम देखें, एक विमल योग और बनेगा तो 12वें का मालिक जब 6-8-12 में बैठ जाए, यानी कि देखिए मंगल जो है ये 12वें का मालिक मेष, मेष का स्वामी मंगल ही 12वें भाव में बैठा है, यहाँ एक विमल योग निर्माण कर रहा है। तो अब हमने देखा कि यहाँ पे जो ग्रह पड़े हुए हैं 9 राजयोग धन योग बना रहे हैं, जिससे अडानी जी को उन्होंने काफी आकाश की ऊंचाइयों को तक पहुंचा दिया है। उनके धन के विस्तार में, उनके साम्राज्य के विस्तार में उनको काफी उन्नति प्रदान की है, और इन योग की वजह से इनका जीवन बहुत ऊंचाइयों तक चला गया। इनकी गोचर कुंडली का विवेचन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये इनकी गोचर कुंडली है, जो बाहर वाला सर्कल है इसमें हम देखते हैं राहु जो है इनके तीसरे भाव में यहाँ बैठे हुए हैं शुक्र के साथ, जो कि पराक्रम और काफी धन की पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं। वो 12वें स्थान पे चले गए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे काफी धन लॉस दिखा रहे हैं इनको। अब ये जो यहाँ का जो 12वें घर का जो मालिक है वो इनका लग्न में जाके बैठ गया है, ये भी इनको आर्थिक हानि की तरफ दिखा रहा है। अब हम बात करेंगे जो सेकंड भाव का मालिक है बुध है, बुध लग्न में बैठा हुआ है, पर गोचर में बुध देखिए यहाँ अष्टम भाव में आके धन की हानि दिखा रहा है। अब धन के भाव में जो सूर्य बैठा हुआ है वो ऑलरेडी यहाँ मकर राशि में बैठ के यहाँ पे शत्रु राशि में बैठा हुआ है, तो ये भी इनको अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। और 30 जनवरी के बाद से शनि अस्त होके ये इनके गोचर में बैठ गए हैं, इनके 10वें भाव में बैठ गए, कर्म भाव में बैठ गए, जो कि इनके भाग्य भाव के मालिक भी हैं। तो इन दोनों भाव भाग्य और कर्म को भी इन्होंने काफी इफेक्ट किया है, और आर्थिक स्थिति को भी यहाँ पे खराब किया है। तो देखिए यहाँ पे इनकी जो ग्रहों की स्थिति है काफी आर्थिक संकटों को दर्शाती है। ये संकट कब तक दूर होंगे, आइए हम विषुवत्ती दशा में चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए इनकी विषुवत्ती दशा है, तो इसमें शुक्र की महादशा, राहु की अंतर्दशा और शनि की प्रत्यंतर दशा और केतु की सूक्ष्म दशाओं के साथ ये इनका 3 फरवरी 2023 को ये टाइम आया है। इसमें इन्हें सबसे ज्यादा लॉस हुआ है। आप देखेंगे राहु, शनि और केतु ये तीनों ही इनकी कुंडली में गड़बड़ बैठे हुए हैं, जो गलत प्लेसमेंट पे आ गए हैं गोचर में, जिसकी वजह से उन्हें काफी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा है। सबसे ज्यादा लॉस इनको 3 फरवरी 2023 को हुआ है। अब देखते हैं इनके स्टार कब तक सही होते हैं। तो अब अभी देखिएगा, एक इनकी हम और दिखा रहे हैं आपको। ये जब देखिए, अब आपको देखेंगे कि ये इनका टाइम आएगा अब सही यहाँ से। अब ये देखिए, जब शनि की जगह ये बुध की स्थिति आएगी तो 4 जून से इनको स्टेबिलिटी आ जाएगी। 4 जून के बाद से ये अपना फिर से रिकवरी करना शुरू करेंगे और काफी स्थिति को सुधार लेंगे। तो उम्मीद है कि 4 जून 2023 तक, 23 के बाद से इनका टाइम अच्छा चलेगा और ये अपनी काफी इंप्रूवमेंट कर लेंगे अपनी आर्थिक स्थिति में।